लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक कवर कर चुके हैं, और जो मैंने महाकषाय की ट्रिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से सारे 25 महाकषाय की ट्रिक कवर कर सकते हैं। और जो डिटेलिंग है किस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में, वो भी मैं आपको वहां पर बता चुकी हूँ, तो वहां से आप चैप्टर नंबर 4 जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कर सकते हैं। देन आता है चैप्टर नंबर 5, मात्रा शिति अध्याय। तो मात्रा शिति अध्याय के अंदर का मतलब है कि यहाँ पर हम सारी चीजें जो हमको डेली रूटीन में एक प्रॉपर मात्रा में फॉलो करनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली यहाँ पर मात्रा पूर्वक भोजन करना बताया गया है, तो उसकी की वजह से मात्रा शिति अध्याय नाम यहाँ पर पढ़ा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चैप्टर नंबर 5 में यानी मात्रा शिति अध्याय में स्वस्थ वृत्त का वर्णन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन कहाँ पर किया है चरक ने, तो चरक सूत्र 5 में। सुश्रुत ने यहीं पर हम याद रख सकते हैं, सुश्रुत ने सद्वृत्त और स्वस्थ वृत्त का वर्णन चिकित्सा स्थान के 24वें चैप्टर में किए हैं। और सुश्रुत का उत्तर तंत्र 64 में स्वस्थ वृत्त अध्याय है। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। चैप्टर नंबर 5 जो है, यहाँ से हमारा दूसरा चतुष्क स्टार्ट होता है। 1 to 4 चैप्टर वैशेष चतुष्क के अंतर्गत हमने पढ़े हैं, और 5th चैप्टर से हमारा स्वस्थ चतुष्क स्टार्ट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन श्लोक नंबर 1 और 2 के विमर्श में एक पॉइंट दिया हुआ है, आयुर्वेद का प्रयोजन, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आयुर्वेद का प्रयोजन जो है वो चरक सूत्र 30 में दिया हुआ है। देन मात्रा शितीय अध्याय, मात्रा शितीय के बारे में दिया हुआ है, यानी आहार की मात्रा के बारे में वर्णन किया है श्लोक नंबर 3 में। तो यहाँ पर बताया गया है कि आहार की मात्रा और अग्निबल का क्या संबंध होना चाहिए। मनुष्य को मात्रा पूर्वक आहार करना चाहिए। आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करने वाली होती है। तो ये यहाँ पर डैश कर दिया जाता है, डैश डैश पुनर्अग्नि बल पेक्षणी। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आहार मात्रा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। श्लोक नंबर 4 इंपॉर्टेंट नहीं है। श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 5 में दिया हुआ है कि स्वभावतः लघु और गुरु द्रव्य का मात्रा सापेक्ष, यानी आहार द्रव्यों में शाली चावल, साठी चावल, मूंग दाल, लावा पक्षी का मांस, कपिंजल, एंड, शश, शरब, शंबर, ये द्रव्य लघु होने पर भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। तो ये जितने भी ड्रग आपको बताएगा ये लघु थे। तथा पीठी, ईख, दुग्ध के विकार, तिल, गुड़, आनूप मांस, औदक मांस इत्यादि आहार द्रव्य ये गुरु हैं। तो ये भी आहार की मात्रा की अपेक्षा करते हैं। यानी यहाँ पर बोला गया चाहे आहार जो है वो लघु हो या गुरु हो, दोनों ही हमको मात्रा पूर्वक करना है। क्या मात्रा में करना है वो आपको आगे बता दिया जाएगा। देन लघु तथा गुरु आहार द्रव्यों का वैज्ञानिक आधार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लघु द्रव्य जो होते हैं वो अग्नि, वायु और अग्नि प्रधान होते हैं, मतलब वायु अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। तो अग्नि का संरक्षण, यानी स्पेशली इसमें से भी अग्नि बढ़ी हुई होती है, तो इसको यदि हम अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो अल्प दोषकर होता है। गुरु द्रव्य जो होते हैं वो जल और पृथ्वी प्रधान होते हैं, अग्नि को बुझाने का काम करते हैं, यानी अग्नि का संरक्षण नहीं करते। तो यहाँ पर यदि हम उनको अधिक मात्रा में लेंगे तो अधिक दोषकृत यानी अधिक दोष प्रकोपित होंगे। श्लोक नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको टिक करना है, त्रिभाग सौहित्यम अर्थ सौहित्यम व गुरुणाम उपदिश्यते लघुनाम अपि च न अति सौहित्यम अग्ने युक्तर्थम। मतलब गुरु और लघु आहार की मात्रा का को हमको अग्नि के बल पर का ध्यान रखते हुए खाना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो गुरु द्रव्य है उनका आहार त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम, मतलब 1/3 भाग या 1/2 भाग ही लेना चाहिए। और लघु आहार जो है उसको भी ना अति सौहित्यम, यानी पूरी तरीके से पेट भर जाए इस तरीके से भी लघु आहार को नहीं लेना है। इस प्रकार भोजन करने से अग्नि युक्ति युक्त अर्थात अपनी उचित मात्रा में बनी रहती है। तो यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि गुरु आहार जो है वो 1/3 या 1/2 भाग लेना है, और जो लघु आहार है वो भी आपको पूर्ण कुक्षी भरने तक नहीं लेना है। तो ये दोनों श्लोक के फॉर्म में आपको ध्यान रखने हैं। देन आता है मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ। तो यहाँ पर आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रकृतिम बल वर्ण सुख आयुष, यानी मात्रा युक्त भोजन करने से
प्रकृति में बाधा नहीं पहुंचती, उस प्रकार से बल, वर्ण, सुख और पूर्ण आयु युक्त होता है। यानी जो व्यक्ति मात्रा पूर्वक भोजन करेगा वो बल, वर्ण, सुख और आयु से प्राप्त होता है। तो यहाँ से पॉइंट ध्यान रखना था आपको। नेक्स्ट आता है गुरु आहार द्रव्यों के प्रयोग का विधान। तो जितने भी पिष्टमय यानी जितने भी मैदे वाले आहार है, गुरु आहार है, चावल है, उनको भोजन करने के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। भूख लगने पर भी योग मात्रा में ही खाना चाहिए। यानी जो भी नमकीन वगैरह जो हम लोग खाना खाने के बाद हमको स्पेशली नहीं खाना चाहिए। अभ्यास ना करने योग्य आहार द्रव्य, यानी रोज रोज क्या चीज नहीं खाए, तो बल्लूर यानी सूखा मांस, सूखे हुए शाक, शालूक, बेस गुरु होने के कारण इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दुबले पतले पशु पक्षियों का मांस भी सर्वदा नहीं खाना चाहिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। देन जो नेक्स्ट श्लोक दिया हुआ है, कूर्चिकांश किलाटांश शौक्रम गव्य महिषे मत्स्यान दधि चा मांसाश यवकाश चा चीलियत। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीजी में भी आ चुका है क्वेश्चन कि कूर्चिका, किलाट, सुअर का मांस, गऊ का मांस, भैंस का मांस, मछली। इंपॉर्टेंट है क्यों, ये मैं आपको नेक्स्ट श्लोक के लिए बताऊंगी। यवक को अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है षष्ठी का शाली मुदकान सैंधव अमल के यबान आंतरिक्षम पया सर्पी जांगलम मधुचा अभ्यासे। यानी क्या क्या आहार द्रव्य आपको रेगुलर ले सकते हैं आप, तो साठी का चावल, शाली धान का चावल, मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला, जौ का आटा, आकाश जल, दुग्ध, चांगल मांस और मधु का अभ्यास हम रेगुलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर यव है, यव को हम डेली ले सकते हैं, और इसके ऊपर वाले श्लोक में था यवक, यवक को डेली नहीं लेना। तो ये दोनों पॉइंट आपको स्पेशली मार्क करने हैं। आहार द्रव्यों के प्रयोग का व्यापक सिद्धांत, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो संतुलित आहार की परिभाषा दी गई है। तच्च नित्यम प्रयुज्येत स्वास्थ्यम येन अनुवर्तिते अजाता नाम विकारा नाम अनुपत्ति करम च यत्। यानी ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन यानी मेंटेनेंस होता रहे और स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और कोई भी रोग की उत्पत्ति ना हो। तो संतुलित आहार की परिभाषा के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है सीधे आपको स्वस्थ वृत्त वर्णन में आ जाना है, श्लोक नंबर 14। बीच का जो भी पार्ट था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। श्लोक नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्वस्थ वृत्त का वर्णन यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में किया गया है। स्वस्थम वृत्ति अभिप्रेत्य गुणतः प्रवक्षते, ये इंपॉर्टेंट है श्लोक नंबर 14 में। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि अब सामान्य नियमों का वर्णन करने के बाद शरीर के लिए आवश्यक नेत्रों के लिए अंजन आदि कार्यों का स्वस्थ वृत्त के नियमों को ध्यान में रखकर गुण के अनुसार वर्णन करेंगे। मतलब वहां पर उन्होंने हमारी डेली रूटीन या पर्सनल हाइजीन कैसी होनी चाहिए इसका वर्णन स्वस्थ वृत्त के रूप में किया है। तो यहाँ पर आपको श्लोक नंबर 15 से ध्यान रखना है। सबसे पहले आचार्य चरक ने अंजन से स्वस्थ वृत्त की या दिनचर्या की स्टार्टिंग अंजन से की है, हमको ये बात ध्यान रखनी है। तो आचार्य बागभट्ट ने ब्रह्मचर्या से और आचार्य सुश्रुत ने दंत धावन से दिनचर्या की स्टार्टिंग की है, पीजी के पॉइंट से। तो आचार्य चरक के अनुसार पहला है अंजन। सौवीरंजनम नित्यम हितम अक्षनो प्रयोज्येत पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रवणार्थे रसांजनम। मतलब उन्होंने अंजन के स्पेशली दो टाइप्स बताए हैं, सौवीर अंजन और रसांजन। नेत्र के लिए हितकर सौवीर अंजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए, सौवीर अंजनम नित्यम, यानी सौवीर अंजन का प्रयोग हम नित्य कर सकते हैं। और रसांजन नेत्र से दूषित जल को निकालने के लिए पंचरात्रे अष्टरात्रे यानी 5 या 8 दिन पर रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर बागभट्ट ने पंच अष्टरात्रि की जगह सप्तरात्रि कहा है। तो ये पॉइंट एक पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है। देन विमर्श में दिया हुआ है रस रत्न समुच्चय में 5 प्रकार के अंजन बताए गए हैं जो कि आप रस शास्त्र में पढ़ेंगे। सौवीरांजन, रसांजन, श्रोतांजन, पुष्पांजन और नीलांजन। अब इनकी डेफिनेशन दी गई है जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। रसांजन में सेकंड नंबर पॉइंट में पॉइंट आता है दारवी क्वाथ समम क्षीरम पादम पक्तवा यथा घनम। यानी रसांजन का निर्माण जो है वो दारवी क्वाथ यानी दारू हरिद्रा की क्वाथ से होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन श्लोक नंबर नेक्स्ट है चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेष्यो श्लेष्मतो भयम तथा श्लेष्मकरम नित्यम हितम दृष्टि प्रसारणम।
यानी नेत्र रोग में कफ दोष का प्रधान होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पेशली कफ के कारण ही मोस्टली नेत्र रोग होते हैं। नेत्र जो है वो तेज स्वरूप है, यानी अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं, तो स्पेशली उनको श्लेष्मा से भय रहता है। इसलिए कफ नाशन कर्म करने के लिए या नेत्रों का प्रसादन करने के लिए हमें अंजन का प्रयोग करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देन आता है दिन में अंजन का प्रयोग ना करें। श्लोक नंबर 17। नेत्रों में कफ नाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरेक यानी जल कफ निकलने के कारण दुर्बल दृष्टि सूर्य के प्रकाश के लगने से कमजोर हो जाती है। इसलिए जल निकालने के लिए अंजन का प्रयोग होता है, उसे निश्चित रूप में रात्रि में ही लगाना चाहिए। यानी इन्होंने साफ कह दिया है कि अंजन का प्रयोग हमें रात्रि में ही करना चाहिए, क्योंकि दिन में सूर्य की रोशनी की वजह से वहां पर नेत्रों को नुकसान पहुंच सकता है। देन आता है श्लोक नंबर 19 में आपको टिक करना है, धौता नाम निर्मला शुद्धिश तेल चेलक चादि भी एवं नेत्रिषु मत्यन नाम अंजन आश्चोतन आदि भी। मतलब जिस प्रकार तेल, कपड़ा और बाल आदि के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन स्वर्ण धातु निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों के नेत्र में अंजन और आश्चोतन करने से दृष्टि जो है वो स्वच्छ हो जाती है। मतलब यहाँ पर एक प्रकार से उन्होंने कंपैरिजन किया है कि जैसे हम तेल, कपड़े या ब्रश से यदि सोने की धातुओं को या ज्वेलरी को घिसते हैं तो वो चमकने लगती है। इसी प्रकार यदि हम अंजन का प्रयोग करते हैं तो हमारी आंखें चंद्रमा के समान चमकने लगती हैं। यहाँ पर विमर्श में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है सुश्रुत के अनुसार। जो सुश्रुत ने तर्पण, पुष्पाक, शेक, आश्चोतन और अंजन ये 5 क्रियाएं नेत्रों के लिए बताई हैं। तो ये आप भेषज कल्पना में नेत्र कल्पना जो दी हुई है उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। सुश्रुत ने तर्पण, पुष्पाक, शेक, आश्चोतन और अंजन ये 5 क्रियाएं नेत्र के लिए बताई हैं। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 20 से लेकर 24 तक। तो यहाँ पर अंजन के बाद धूमपान का वर्णन किया गया है। तो धूमपान में स्पेशली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वात और कफज विकारों में प्रयुक्त होता है, रात्रि में धूमपान निषेध है, और यहाँ पर 8 अंगुल लंबी वर्ती बनाई जाती है। तो जितने भी ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक चीज यहाँ पर टिक करनी है। श्लोक नंबर 20 में हरेणु प्रियंगु प्रियंगु, श्लोक नंबर 21 में त्वक, एला और गुग्गुल, 22 में सर्जरस, 23 में यव सन्निभम और 24 श्लोक में अष्ट अंगुष्ठ संमिताम कुरियात अष्टा अंगुल समाम भिषक। ठीक है, यानी यहाँ पर आप जब हिंदी देखेंगे तो नीचे से 3rd 4th लाइन पे दिया हुआ है 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था इसमें से। बाकी जो ड्रग्स है उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। धूमपान योग आयु चरक ने नहीं बताई है, लेकिन आचार्य बागभट्ट ने 18 साल से ऊपर के रोगी के लिए धूमपान और शारंगधर ने 12 से 80 वर्ष तक की आयु धूमपान के लिए योग्य बताई है। देन यहाँ पर आता है श्लोक नंबर 25। श्लोक नंबर 25 में वासादि स्नेहिक धूमवर्ती बताई गई है। यहाँ पर बोला है वसा यानी चर्बी, घृत, मोम यानी वैक्स, मधुरक आदि उत्तम जीवने गण की औषधि से युक्ति पूर्वक विधि पूर्वक स्नेहवर्ती निर्माण कर स्नेहिक धूमपान का सेवन करना चाहिए। देन अपराजिता आदि शिरोविरेचनिक धूम, इसमें आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि ये भी हम दे सकते हैं। एक है विमर्श 26 नंबर के विमर्श में दिया गया है 3-4 लाइन छोड़कर, अगर कुष्ठ इन दोनों का सिरोविरेचनार्थ धूम में पान किया जाए तो चक्रपाणी मत अनुसार मस्तुलुंग का श्राव होने लगा। अगर और कुष्ठ नाम की ऐसी 2 ड्रग हैं जिनको हमको धूमपान में प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इनके सेवन से या इनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर मस्तुलुंग या CSF का सिक्रीशन होने लगता है। तो इन 2 चीजों को अवॉइड करना है, जहां से पीजी का क्वेश्चन बनता है। श्लोक नंबर 27 से लेकर 32 तक। सबसे पहले लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौरवम शीर्षा सूले पीनस अर्धा भेद के, ये चीज आपको टिक करनी है। देन श्लोक नंबर 30 में दिया हुआ है खालित्यम पिंजरत्वम चा केशानाम पतनम तथा, और श्लोक नंबर 32 में दिया है ना चा वात कफात मानो बलिनो अप्य ऊर्ध्व जत्रुजा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। धूमपान करने से सिर का भारीपन, सिर शूल, पीनस यानी सर्दी, अर्धाभेदक यानी हेमिक्रेनिया, कान और नेत्र का शूल, हिक्का,
हिक्का, दमा, गलग्रह, दांतों की दुर्बलता, कान, नाक, नेत्रों से दोषजन्य श्राव का होना, पूतिघ्राण, आस्यगंध यानी फाउल स्मेलिंग, दंतशूल, अरोचक, हनुग्रह यानी जो जौ लॉक जो होता है, मन्याग्रह, कंडू, कृमि, मुख का पीला होना, मुख से कफ का श्राव, स्वर भेद, गल शुंडी, उपजीविका, ये इंपॉर्टेंट है, खालित्य यानी बाल्डनेस, केशों का पीला होना, केशों का गिरना, छींक आना, अधिक तंद्रा होना, बुद्धि का व्यामोह होना, अधिक निद्रा आना, ये सारे रोग जो है शांत होते हैं। यानी जनरली आपको यहाँ पर ईएनटी से रिलेटेड, शिल से रिलेटेड ये सारे रोग यहाँ पर लिख देने हैं, रटने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कफ वातजन्य व्याधियां नहीं होती, यानी स्पेशली हम कफ वातजन्य व्याधियां ना हो, और यदि कफ वातजन्य व्याधियां हैं तो उनमें हम धूमपान का प्रयोग करवाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, श्लोक नंबर 35 में दिया हुआ है, रोगस्तस्य तु पेया स्युरपानस त्रित्रया, मतलब यहाँ पर प्रायोगिक धूमपान के 8 कालों का वर्णन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमपान के टोटल 8 काल बताए हैं, यानी हम 8 बार कर्मों के बाद हम धूमपान कर सकते हैं। क्या क्या है? स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, छींक आने के बाद, दांतौन करने के बाद, नस्य लेने के बाद, अंजन लगाने के बाद और निद्रा से उठने के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। नहाना, भोजन, वमन, छींक, दांतौन, नस्य, अंजन और निद्रा के बाद हम प्रायोगिक धूमपान का यूज कर सकते हैं। कैसा लेना है? यदि ऐसा करने से जत्रु के ऊपरी भाग में वायु और कफ से होने वाले रोग नहीं होते, यानी एंटी वाले रोग नहीं होंगे। प्रायोगिक धूमपान को एक बार में 3 घूंट पीना चाहिए, यानी एक बार में 3 घूंट पीना है और 3 बार ऐसी प्रोसेस आपको रेगुलर करनी है, तो टोटल 9 घूंट यहाँ पर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि कितनी धूम कितनी बार पीनी चाहिए। तो श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि प्रायोगिक धूम को एक दिन में 2 बार ले सकते हैं आप, स्नेहिक धूमपान को 1 बार और वैरेचनिक धूमपान को 3 से 4 बार पीना चाहिए। यहाँ पर धूमपान के 3 भेद बताए, प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक। तो बोला है कि एक दिन में प्रायोगिक धूमपान को 2 बार लिया जा सकता है, स्नेहिक को 1 बार और वैरेचनिक को 3 से 4 बार। सम्यक धूमपान के लक्षण इंपॉर्टेंट है। साइंस ऑफ प्रॉपर स्मोकिंग, हित कंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुत्वम शीर्षासम यथेरितानाम दोषाणाम सम्यक पीतस्य लक्षणम, यानी हृदय, कंठ, ज्ञानेन्द्रिय की शुद्धि, सिर का हल्का होना और जो दोष बढ़े हुए हैं उनकी शांति हो जाना ठीक ठीक धूम पीने के लक्षण है। अब अकाल में यदि धूमपान कर लिए या अति धूमपान कर लिए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो श्लोक नंबर 38 में बता दिया गया। आपको श्लोक याद नहीं रखना है, बस हिंदी में आप लिख पाओ। अकाल में या फिर जो 8 काल ऊपर बताए गए इनके अलावा यदि धूमपान किया जाए या फिर अधिक मात्रा में धूमपान किया जाए तो धूमपान करने से बधिरता यानी बहरापन, अंधापन, मूकपन, क्योंकि हम शिरो रोग के लिए यूज कर रहे थे तो एक्सेसिव करेंगे तो ये सब हो सकता है, रक्तपित्त यानी हैमरेज और चक्कर आना यानी गिडीनेस, ये सब उपद्रव हो सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 39, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको इन सब जो कॉम्प्लिकेशंस है उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है। तो यदि वायु प्रधान रूप से कुपित हो और उसके साथ साथ पित्त भी बढ़ा हुआ हो तो स्निग्ध द्रव्यों से किए हुए घृत का पान, नस्य, अंजन, तर्पण का प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को रक्तपित्त होता है तो शीतल द्रव्यों से सिद्ध किए गए घृत का पान, नस्य, अंजन, तर्पण का प्रयोग करना है। और कफ और पित्त प्रधान हो तो रूक्ष द्रव्यों का प्रयोग हमको करना है फॉर नस्य, अंजन एंड तर्पण। तो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यदि वायु बढ़ेगी तो उसके अपोजिट गुण, रूक्ष के अपोजिट गुण स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए पान करवाना है। रक्त पित्त है, हेमरेज है, तो वहां पर शीतल द्रव्यों से, और यदि कफ पित्त प्रधान है तो रूक्ष द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट आता है धूमपान के अयोग्य रोगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको हिंदी याद रखनी है। किस किस को नहीं कराना चाहिए, तो विरेचन के बाद, बस्ती के बाद, रक्तपित्त रोग से पीड़ित व्यक्ति को, विष, शोक, गर्भिणी स्त्री, थकावट, मद उन्मत्त यानी जो ज्यादा ही अल्कोहलिक हो गया, आम दोष, पित्तज रोग, रात्रि जागरण के बाद, मूर्छा, भ्रम, तृष्णा, क्षीण, उराशत, मदिरा, दूध पीने के बाद, स्नेह पीने के बाद, मधु चाटने के बाद, दही के साथ भोजन करने के बाद,
रूखे शरीर वाले, क्रोध से संतप्त, तालुशोष और तिमिर रोग में, जिनके शरीर में आघात लगा हो, शंखक, रोहिणी, प्रमेह, मदात्य, इन रोगों की स्थिति में धूमपान नहीं करना चाहिए। तो आपको ये स्पेशली रटना नहीं है, बस ये ऐसी चीजें ध्यान रखनी है जो कि ऐसे रोग जो जिसमें कफियाबात प्रधान रूप से हो, उनमें हमें धूमपान नहीं करवाना है। बस श्लोक नंबर 44 में तिमिर दिया हुआ है, यानी तिमिर एक प्रकार से अंधापन है, और हम इसको ईएनटी के रोग में यूज कर ही रहे थे, बट तिमिर यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो गया, इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देन आता है नासिका से धूम निकालने में हानि, श्लोक नंबर 46। यहाँ पर बताया गया है शेर, नाक या नेत्र का दोष हो तो व्यक्ति को नासिका से धूमपान करना चाहिए। यानी यदि नाक में, सिर में या आंखों में कोई भी डिफेक्ट हो, यदि आप उसके लिए धूमपान करवा रहे हो तो नासिका से धूमपान करना है। यदि किसी भी प्रकार का कंठगत या मुख का रोग हो तो मुख से धूमपान करना है। अब ये तो डिफाइन कर दिया उन्होंने कि कहाँ से लेना है, बट हमेशा हमें जो धुआं है, धूम है, वो मुख से ही निकालना है। चाहे आप नासिका से लें, चाहे मुख से धुएं को लें, पर आपको जो धुआं निकालना है वापस, वो मुख से ही निकालना है। यदि नासिका से निकाला जाएगा तो वहां पर नेत्रों को जो है वो नष्ट कर सकता है, यानी हमारी आंखों को उससे नुकसान हो सकता है। नाक से धूमपान करने की विधि, तो अंग प्रत्यंग और नेत्र को सीधा करके, अंगों को चित्त करके, और एक नासिका का छिद्र बंद करके आपको नाक से धूमपान करना है। इंपॉर्टेंट नहीं था। श्लोक नंबर 50 में दिया हुआ है कोल अस्त्य अग्र प्रमाणितम, इसको टिक कर लीजिए। अब यहाँ पर बताया गया है धूम नेत्र की लंबाई कैसी कितनी होनी चाहिए। तो वैरेचनिक धूम पीने का नेत्र पीने वाले व्यक्तियों की 24 अंगुल का, स्नेहिक धूमपान के लिए 32 और वैरेचनिक के लिए 36 अंगुल का होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। वैरेचनिक धूमपान के लिए 24 अंगुल, स्नेहिक धूमपान के लिए 32 और प्रायोगिक धूमपान के लिए 36 अंगुल का धूम नेत्र की लंबाई होनी चाहिए। धूम नेत्र कोमल 3 कोश वाला बेर की गुठली, जो कोल अस्थि प्रमाण बोला गया है, यानी बेर की गुठली के अग्रभाग का छिद्र होना चाहिए। बस्ती नेत्र के निर्माण में जो स्वर्ण आदि द्रव्य काम आते हैं, उन्हीं द्रव्यों से धूम नेत्र बनाना चाहिए। ये यहाँ पर निर्माण विधि बता दी गई। देन आता है धूम नेत्र से लाभ। तो यहाँ पर धूम नेत्र में 5 से लाभ, इंपॉर्टेंट नहीं है। उचित धूमपान के लक्षण देखिए। धूम पीने के बाद जब उर प्रदेश यानी थॉरेक्स रीजन, कंठ और सिर हल्का हो जाए, कफ तनु यानी पतला हो जाए, तो उचित धूम पिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। अयोग्य कौन कौन है, मतलब अच्छे से नहीं हुआ धूमपान। तो यदि धूमपान पीने के बाद रोगी का स्वर शुद्ध ना हो, कंठ कफ से भरा हुआ लगे, सिर जकड़ा हुआ हो, तो धूमपान सही मात्रा में नहीं हुआ, ये समझना चाहिए। अति योग यानी ज्यादा हो गया तो क्या कैसे पता चलेगा? तो अति योग में तालु, सिर और कंठ में ड्राइनेस होगी, दाह, प्यास की वृद्धि, मोह, अधिक रक्त का स्राव यानी हैमरेज, अत्यधिक सिरोभ्रम और मूर्छा और संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में विकलता हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट आता है नस्य। नस्य से लाभ, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको टिक करना है लास्ट, एकदम लास्ट लाइन, जीर्यते तमो अंगेशु जरा न लभते बलम। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये चीज किसके लिए बोली गई है, तो इंपॉर्टेंट है नस्य के लिए। अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष वर्षा, शरद और वसंत में जब आकाश में मेघ ना हो तब अणु तेल से नस्य का प्रयोग करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। किन किन ऋतुओं में आपको क्या बोलते हैं, नस्य करवाना है? तो साधारण ऋतुएं होती हैं वर्षा, शरद और वसंत, इसमें आपको नस्य का प्रयोग करना है। यहाँ पर स्पेशली ये आता है कि नासा ही सिरसो द्वारम, ये बागभट्ट ने बोले हैं, यानी सिर रोगों के लिए जो द्वार है वो नाक है, नासा है। और इसी प्रकार चरक ने बोले हैं द्वारम ही शीर्षो नासा, ये चरक ने बोले हैं। तो ये दोनों चीज में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए किसका श्लोक है। बागभट्ट ने नस्य के योग आयु 7 से 80 वर्ष बताई है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये, आपको लिख लेना है। बागभट्ट ने नस्य के योग आयु जो है वो 7 से 80 वर्ष और शारंगधर ने 8 से 80 वर्ष बताई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्लोक नंबर 56 से लेके 61 तक, प्रतिवर्ष वर्षा, शरद और वसंत में जब आकाश में मेघ ना छाए हुए हो तब आपको अणु तेल से नस्य का प्रयोग करना है। हम किन किन चीजों में कर सकते हैं? मन्या स्तंभ,
सिरशूल, अर्दित, हनुस्तंभ, पीनस, अर्दाब, भेदक और सिरकम, यानी जितने भी हेड वाले, सिर वाले जो भी विकार हैं उसमें हम नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, वृद्धावस्था आने पर भी उत्तम अंग शिर आदि में उसके लक्षण प्रकट नहीं होते। यानी वृद्धावस्था, यदि जो व्यक्ति रेगुलर नस्य का प्रयोग करता है तो वृद्धावस्था आने पर भी उसके जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं ईएनटी के, वो एकदम सही तरीके से काम करते हैं। तो जीर्यते तश्मोच अंगेशु जरा न लपते बलम, नस्य के लिए बोला गया है, ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख लीजिए, चरक ने नस्य के 5 भेद बताए हैं, जो कि आप भेषज कल्पना में पढ़ेंगे। नावन, अवपीड़न, धमापन, धूम और प्रतिमश। नावन, अवपीड़न, धमापन, धूम और प्रतिमश इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अणु तेल की निर्माण विधि। तो यहाँ पर आपको ड्रग्स याद नहीं रखनी, बस याद रखना है श्लोक नंबर 66 में दिया हुआ है, महेंद्रे विमले अभ्यासी तेल दशा गुणम शेषम कसायम अवचारित। मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये सारे ड्रग्स को लेकर इसको 100 गुना आकाश जल यानी महेंद्र जल में हम क्वाथ करते हैं। जब ये क्वाथ 10 गुना शेष रह जाता है तो इसको उतार कर छान लेते हैं। ये सेम प्रोसेस को आपको जो है 9 बार करना है, और 10वीं बार में इसको छानकर आपको वहां पर बकरी का दूध, जो कि दिया हुआ है श्लोक नंबर 67 में, छागल पया यानी बकरी का दूध मिलाकर और रख लेना है। तो ये इस तरीके से जो है वो अणु तेल का निर्माण होता है। अणु तेल में 100 गुना जल मिलाकर 10 बार पाक करते हैं, तो टोटल 9 बार पाक करते हैं और 10वीं बार में हम बकरी का दूध समान मात्रा में मिला देते हैं। तो तेल की आधा पल मात्रा प्रयोग करनी चाहिए, यानी 2 तोला की मात्रा में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन इंपॉर्टेंट है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है कि नस्य जो है वो स्पेशलिस्ट अंगाटक मर्म पर काम करता है। पीजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देन नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है दंत पवन यानी दातोन का वर्णन, श्लोक नंबर 71। अपोथित तग्र अग्रम द्वा कालो कषाय कटु तिक्तम बक्षे दंत पवनम दंत मासेन बाधान, यानी जिसका अग्रभाग कुचला हो, क्रस्ट हो, जो रस में कषाय कटु और तिक्त से हो बनी हुई हो, और दिन में जो मतलब किसी प्रकार से मांस को या हमारे मसूड़ों को आघात ना पहुंचाए, इस प्रकार सुबह शाम 2 बार दातुन करना चाहिए। श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं था। श्लोक इसी के विमर्श में सुश्रुत ने बताया है द्वादश अंगुलात यानी टोटल 12 अंगुल की जो है वो दंत पवन या दातोन या ब्रश जो है वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और भागवत। चरक ने इसकी कोई भी लंबाई नहीं बताई। दातुन करने से लाभ इंपॉर्टेंट है, निहंती गंधम वैरस्यम जिह्वा दंताश्य जयम मलम निष्पृश्य रुचि माध्यते सद्यो दंत विशोधनम। दातुन करने से मुख की दुर्गंधता, विसरता, विरसता यानी टेस्टलेसनेस जो होगी, जिह्वा, दांत और मुख में उत्पन्न होने वाले मलों का नाश हो जाता है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है और दांत साफ हो जाते हैं। उत्तम दातुन किसकी होनी चाहिए? 73 नंबर के श्लोक में बताया गया है, करंज, कनेर, मदार, मालती, अर्जुन, असन इन्हीं के समान अन्य वृक्ष दातुन के लिए उत्तम होते हैं। यानी K2, M2, A2, ये आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है। K2 से करंज कनेर, M2 से मदार मालती और A2 से अर्जुन और असन, इंपॉर्टेंट है। देन आता है श्लोक नंबर नहीं, विमर्श में दिया हुआ है पॉइंट, यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है कर्णशूली चा दंत रोगी चा मानव, यानी किन किन में हमको नहीं करना है। तो कर्णशूल और दंत रोग में यानी किसको मुख का रोग है तो भी आपको दांतों नहीं करानी है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि पीलू, पीलू को हम टूथब्रश ट्री के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसका दातुन निषोध है, पीलू का दातुन निषोध है पीलू वृक्ष से, जो कि आपको इसी विमर्श में मिल जाएगा, बागभट्ट का श्लोक। एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट है विमर्श में दिया हुआ सुश्रुत का, वेरी इंपॉर्टेंट है, कषायम मधुरम तिक्तम कटुकम प्रात्य उर्थिता निम्बश्य तिक्त के श्रेष्ठम कषाये खदरस तथा मधुको मधुरे श्रेष्ठम करंज का कटुके तथा। मतलब देखिए, आपको यदि निम्ब दातुन का तिक्त दातुन रस का यूज कर रहे हैं तो निम्ब की दातुन श्रेष्ठ है, कषाय रस की दातुन में खदिर की दातुन श्रेष्ठ है,
मधुर रस में मधुक यानी मुलैठी की, और कटुक रस के लिए करंज की दातुन श्रेष्ठ है, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिह्वा निर्लेखन का वर्णन श्लोक नंबर 74-75 में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जिह्वा के मैल को निकालने के लिए जिह्वा निर्लेखन यानी टंग स्क्रैपर का यूज करना चाहिए, जो कि सोना चांदी तांबा इन सबसे बनी हुई हो, और अग्रभाग इसका तेज ना हो यानी ब्लंट होना चाहिए, और कर्व्ड हो। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट नहीं था। देन इसके बाद मुख में सुगंधित द्रव्यों को धारण करना यानी माउथ फ्रेशनर का यूज बताया गया है। तो ऐसे द्रव्य जो मुख की स्वच्छता, भोजन में रुचि लाए और मुख को सुगंधित करे, उनका हमको यूज करना है, जैसे कि जायफल, कटुक, पूगफल, लवंग, कंकोल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था। देन इसने गंडूश से लाभ, इसने गंडूश क्या होता है ये करना है। तो कवल और गंडूश का धारण 5 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बताया गया है। तेल का गंडूश धारण करने से हनु यानी हमारी मैंडिबल और स्वर में बल की तथा वदन यानी मुख में मांस की अच्छी तरीके से वृद्धि होती है। जिह्वा शुद्ध होती है, जिससे रसों का ज्ञान तथा अन्न में रुचि उत्तम प्रकार से होती है। मुख और कंठ में कभी भी शुष्कता नहीं आती, ओठ के फटने का भय नहीं रहता, दांतों का भी नाश नहीं होता, अपितु उनका मूल दृढ़ हो जाता है। उनमें शूल नहीं होता, खट्टे वस्तुओं का भक्षण करके दंत हर्ष यानी सेंसिटिविटी नहीं होती, दांत हमारे कठोर हो जाते हैं। तो स्नेह अंडूष का धारण करना चाहिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि स्नेह सॉरी कवल और गंडूश में अंतर क्या है। तो कवल से आपको ध्यान रखना है, का से कवल, का से कुल्ला, यानी नॉर्मली इतना मुंह में पानी भरना कि उसको मुंह में हिलाया जा सके, तो वो होता है कवल। इसमें हम कल्क का प्रयोग करते हैं। और गंडूश में पानी मुख में इतना भरा जाता है कि उसको किसी प्रकार से मुख में संचार न किया जा सके, यानी हिलाया ना जा सके, और जब नेत्रों से श्राव होने लगता है तब हम उसको थूक देते हैं। तो ये गंडूश और कवल में अंतर है, जो कि आप वैशेषिक कल्पना में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 81 से लेकर सिरा सदा सिर पर तेल धारण करने से लाभ। तो यहाँ पर बताया गया है, जिन व्यक्तियों के सिर स्नेह तेल से आर्द्र रहता है, उसे सिर की पीड़ा कभी नहीं होती, यानी खालित्य भी नहीं होता, पालित्य नहीं होता, केश गिरते नहीं है, केश का मूल दृढ़ होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी, कॉमन सेंस है कि जो व्यक्ति रेगुलर यदि बालों में तेल लगाएगा तो उसके बाल कभी झड़ेंगे नहीं, पकेंगे नहीं, इंद्रियां हमेशा प्रसन्न रहेंगी, मुख में यानी जो कांति है, जो ग्लो है वो बढ़ेगा, इसलिए तेल का मर्दन करना चाहिए। नेक्स्ट बताया गया है 84 नंबर के श्लोक में, सदा कान में तेल डालने से लाभ। तो वातजन्य रोग नहीं होते, मन्यस्तम हनुस्तम रोग नहीं होते, उच्च श्रुति यानी केवल उच्च स्वर सुनने हो, और बाधिर मतलब कान के रोग नहीं होंगे किसी भी प्रकार से। शरीर में तेल मर्दन की प्रशंसा, तो यहाँ पर उन्होंने एक उपमा कर दी गई, मतलब एक कंपैरिजन किया है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि गाड़ी के पहिए पर जैसे जिस प्रकार गाड़ी के पहिए पर तेल यदि हम डालते हैं तो वो अच्छी तरीके से काम करता है, इसी प्रकार यदि शरीर पर तेल का मर्दन किया जाए तो त्वचा दृढ़ और सुंदर हो जाती है, और किसी भी प्रकार से वातजन्य रोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको उपमा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 87, अभ्यंग के कार्य का वैज्ञानिक वर्णन, यानी साइंटिफिक बेसिस ऑफ अभ्यंग, जो तेल मालिश है। तो स्पर्श इंद्रिय, त्वचा में वायु अधिक होती है, स्पर्श का अनुभव त्वचा के आश्रित होता है, तेल वात नाशक होता है, अतः शरीर में मर्दन करने से यह त्वचा के लिए परम हितकारी है, इसलिए प्रतिदिन तेल का अभ्यंग करना चाहिए। तेल अभ्यंग से लाभ क्या क्या है। तो नित्य प्रति शरीर में तेल लगाने से पुरुष के शरीर में अभिघात, चोट लगने से, अभिहत होने से या बलपूर्वक कोई भी कार्य करने से शरीर की त्वचा में अधिक विकार उत्पन्न नहीं होते। नित्य प्रति तेल का अभ्यंग करने से मनुष्य की त्वचा का स्पर्श कोमल होता है, अंग प्रत्यंगों में त्वचा पूर्ण रूप से भरी होती है, पुरुष बलवान और देखने में सुंदर तथा प्रिय आकृति वाला होता है, वृद्ध होने पर भी वृद्धावस्था के पूर्ण लक्षण प्रकट न होकर अल्प मात्रा में ही प्रकट होते हैं। पैरों में तेल मर्दन से लाभ, तो श्लोक नंबर 91 इंपॉर्टेंट है, दृष्टि प्रसादम लभते मारुतिश्च उपशाम्यति। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर बताया गया है कि रेगुलर पैरों में यदि तेल का मर्दन किया जाए तो नेत्रों में प्रसन्नता आती है और पैरों में होने वाले वात रोग जो है वो शांत होते हैं।
नेक्स्ट आता है शरीर मार्जन यानी स्पॉन्जिंग से लाभ। तो इसमें आपको टिक करना है कंडू मल अरोचकम, यानी जल से भीगे हुए वस्त्र से यदि शरीर की शुद्धि की जाए तो दुर्गंधता, गुरुता, तंद्रा, खुजली, मैल ये वगैरह सब दूर होते हैं। स्नान से लाभ वेरी इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद करना है आपको। श्लोक नंबर 94, पवित्रम वृश्यम आयुषम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नान ओजस्करम परम। डायरेक्ट श्लोक आता है कि किससे रिलेटेड है। तो स्नान करने से शरीर में पवित्रता आती है, शुक्र की वृद्धि, आयु की वृद्धि, श्रम को दूर करता है, स्वेद और मल को दूर करता है तथा शरीर में बल और ओज को बढ़ाने वाला होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 95, स्वच्छ वस्त्रों का धारण। तो यहाँ पे काम्यम और श्रीमत पारिषदम दो वर्ड से क्वेश्चन आते हैं कि किसके लिए बोला गया है। मतलब काम्यम मतलब यदि निर्मल वृक्ष कोई सुंदर वस्त्र पहनता है तो उससे काम्यम यानी अट्रैक्टिव लगता है, यश और आयु की वृद्धि होती है, शरीर की अशोभा दूर होती है, मन में हर्ष उत्पन्न होता है। और श्रीमत पारिषदम मतलब कल्चरल असेंबली में उसकी प्रतिष्ठा होती है, यदि हम अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो वहां पर हमारे मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। तो ये वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देन सुगंधी द्रव्यों का लेप करना चाहिए ताकि शरीर से सुगंध आए, वृषता बढ़े, आयु का हित करो। इंपॉर्टेंट नहीं था। श्लोक नंबर 97 यहाँ पर दिया हुआ है श्रीमद सदन सूदनम। यहाँ ये भी टिक करना है आपको, किसके लिए बोला गया है, रत्न और आभूषण धारण के लिए। मतलब यदि कोई व्यक्ति रत्न और आभूषण का धारण करता है तो उसको सौभाग्य, मंगल और आयु की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इंपॉर्टेंट है, दुख दूर होते हैं, मन प्रसन्न रहता है और शरीर में सुंदरता और ओज की वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है पैर एवं मल मार्ग की शुद्धि। तो ये यहाँ पे आपको टिक करना है मेध्यम पवित्र आयुषम अलक्ष्मी कलिनाशनम। किसके लिए बोला गया है, तो पैर और मल मार्ग की शुद्धि के लिए। पैर और मल मार्ग की बार बार शुद्धि करने से धारण शक्ति बढ़ती है, शरीर में पवित्रता आती है, आयु की वृद्धि होती है और अलक्ष्मी यानी दरिद्रता नाश होती है। नेक्स्ट है शौर कर्म। शौर कर्म यानी बाल, दाढ़ी, नाखून ये सब का काटना। तो पौष्टिकम वृश्यम आयुषम शुचि रूप विराजनम केश शमशु नखादि नाम कल्पम सप्रसंद्रम, यानी आचार्य के अनुसार केश, शमशु और नख आदि के कटाने से शरीर पुष्ट होता है, काम उद्दीपक, आयु के लिए हितकर और पवित्रता को उत्पन्न करने वाला होता है। अब यहाँ पर बताया गया है त्रिप्रक्षस्य बताया गया है। सुश्रुत ने बोले हैं कि पक्ष में 3 बार यानी 15 दिन में 3 बार कटवाना चाहिए। और शार पाणी ने या भेल ने बोले हैं 3 माह में 1 बार। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने कि आचार्य चरक ने पक्ष में यानी 15 दिन में 3 बार कटवाने, अपने नाखून, बाल ये सब कटवाने के लिए बोला है। और शार पाणी और भेल ने 3 माह में 1 बार शौर कर्म करने के लिए कहा है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 100 यानी जूते या खड़ाऊ पादत्र धारण से लाभ। तो यहाँ पर आपको टिक करना है चक्षुष्यम स्पर्शनम हितम। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जूते और खड़ाऊ पहनने से नेत्रों और पैरों की त्वचा के लिए हितकर, पैरों के व्यसन यानी कटना फटना इन सबको दूर करने वाला, बल पराक्रम और सुख बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि डायरेक्टली पैरों का जो रिलेशन है वो आंखों से भी होता है, इसलिए यहाँ पर चक्षुष स्पर्शनम हितम ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है छाता धारण करने से लाभ, ईते प्रशमनम। ये चीज इंपॉर्टेंट आपको अंडरलाइन करनी है। छाता धारण करने से ईति यानी भावी रोग, आने वाले रोगों की शांति होती है, बल बढ़ता है, गुप्ती यानी भूत पिशाच से रक्षा होती है, यह शरीर का आवरक की तरह काम करता है। छाता धारण धूप, हवा, धूल आदि से बचाता है। तो जब इन सब चीजों से बचाएगा तो हमको रोग उत्पन्न नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है दंड धारण से लाभ। तो दंड धारण से मनुष्य गिरने से बचता है, लड़ाई से शत्रुओं को नष्ट कर सकता है, शरीर का सहायक होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं था। श्लोक नंबर 103 वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंस आपको ध्यान करना है, रखना है और श्लोक भी याद रखना है। नगरी नगरस्य एव रथस्य एव रथी अथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्यस्य वहितो भवत्, यानी शारीरिक क्रियाओं का नित्य परिपालन करना। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, जिस प्रकार नगरी यानी नगर रक्षक या जो गार्ड है वो नगर या शहर की रक्षा करता है, रथी यानी जो सारथी है वो रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को शरीर की क्रियाएं करने के लिए सावधान रहना चाहिए। यानी एकदम जिस प्रकार ग्रंथ में लिखा हुआ है उसी प्रकार अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए स्वस्थ रथ का पालन करके।
देन श्लोक नंबर 104 में आपको श्वेत व विरोधनम याद रखना है। इसका मतलब है जीविका यानी लाइवलीहुड के लिए उन्हीं उपायों का अवलंबन करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध ना हो। यानी स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत ये भी आता है कि हमें इसी ऐसे कर्मों से पैसे कमाना है या ऐसे धार्मिक कर्म करना है जो धर्म के विरुद्ध ना हो। कोई भी गलत काम वहां पर नहीं करना है। जो मनुष्य शांत रहते हुए वेदों आदि का अध्ययन करता है वही सुख को प्राप्त करता है। यानी यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि धार्मिक क्रियाएं करने से हर्ष यानी खुशी की प्राप्ति होती है और अधार्मिक क्रियाएं करने से शोक या दुख का कारण है। ये इंपॉर्टेंट था। अब ये यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 मात्रा श्रुति अध्याय खत्म होता है और बाकी टोटल पांचों चैप्टर के जो वीडियोस है वो आपको अपलोड हो चुके हैं चैनल में, हो जाएंगे, आपको वहां से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम तस्य श्रुति अध्याय कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिखाना चाहती हूँ कि चरक और बागभट्ट ने पाद अभ्यंग वर्ड जो है वो उससे दृष्टि प्रसादन होना बताया। पाद अभ्यंग से दृष्टि प्रसादन। चरक ने पादत्र धारण में चक्षुष्य वर्ड का यूज किया है। सुश्रुत ने पाद अभ्यंग या छत्र धारण में चक्षुष्य वर्ड का यूज किया है और सुश्रुत ने पाद प्रक्षालन में चक्षु प्रसादन वर्ड का यूज किया। पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक से वर्ड है इसलिए यहाँ पर बता दिया गया। चरक ने पाद अभ्यंग में दृष्टि प्रसादन, पादत्र धारण में चक्षुष्य, सुश्रुत ने पाद अभ्यंग और छत्र धारण में चक्षुष्य और पाद प्रक्षालन में चक्षु प्रसादन वर्ड का यूज किया। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जितने भी इस चैप्टर के मैंने आपको कंप्लीट करा दी। साथ ही साथ और वीडियोस जो है सब्जेक्ट वाइज अपलोड हो रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी आपको ट्रिक्स वगैरह इसके वीडियोस ऑन टाइम अवेलेबल हो जाएं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।